नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी, एसआईआर और चुनावी धांधली को लेकर बड़ा हमला बोला है। बुधवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर दावा किया कि 25 लाख वोट चोरी किए गए। राहुल का आरोप था कि कांग्रेस की जीत को बीजेपी की जीत में बदलने की सुनियोजित योजना बनाई गई। राहुल गांधी ने यह बयान उस समय दिया जब बिहार चुनाव में वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले पूरा राजनीतिक वातावरण गर्म था। राहुल ने इस बयान के जरिए सीधे बिहार के युवाओं को संदेश दिया कि वोट का अधिकार ही भविष्य तय करता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। राहुल ने कहा कि बिहार के लोगों को समझना होगा कि अगर हरियाणा में यह हो सकता है तो चुनावी सिस्टम अगर सही से नहीं देखा गया तो बिहार में भी वही दोहराया जा सकता है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप लगाए थे और उन्हीं आरोपों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और राहुल को लोगों का सपोर्ट मिला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी राहुल की यात्रा में शामिल हुए थे। रैलियों में राहुल ने बार बार चुनावी सिस्टम में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और लोकतंत्र के खतरे की बात कही। राहुल इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि लोकतंत्र को सिर्फ नारे और भाषण से नहीं बचाया जा सकता, इसके लिए वोट की सुरक्षा सबसे पहली शर्त है। हालांकि कांग्रेस के इस पूरे नैरेटिव को महागठबंधन में बराबरी से प्राथमिकता नहीं मिली, क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी यादव की रणनीति कुछ अलग मुद्दों पर फोकस रखकर चुनावी हवा को अपने पक्ष में मोड़ने की रही। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में लगातार रोजगार, अपराध, पलायन, महिलाओं की सुरक्षा, सरकारी सेवाओं की हालत और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलते रहे। पार्टी के कुछ नेता साफ कहते हैं कि वोट चोरी और एसआईआर जैसे आरोपों को अगर ज्यादा जोर दिया जाए तो इससे नैरेटिव की दिशा बदलने का जोखिम होता है, इसलिए आरजेडी इन आरोपों से एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि उसके नाम से हरियाणा में 22 वोट डाले गए। ये विवाद तब और बड़ा हुआ जब पिंकी नाम की एक महिला सामने आई और उसने कहा कि उन 22 वोटर कार्ड्स में एक उसका था, सिर्फ तस्वीर गलती से गलत प्रिंट हो गई थी। अब ये पूरा विवाद सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये सीधे नैरेटिव की लड़ाई में तब्दील हो चुका है, क्योंकि चुनाव केवल नंबर नहीं, माहौल निर्माण का गेम भी होता है। राहुल का यह हाइड्रोजन बम बिहार में कितना प्रभाव डालता है, यह अगले चरणों की वोटिंग में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि हरियाणा से उठाया गया यह मुद्दा अब बिहार में राजनीतिक ताप बढ़ाए बिना नहीं रुकेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।